चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खसूसी को सलामी पेश की गई। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी सलामी दी गई। मेहमान खसूसी ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के 75 साला ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच के एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी। इंडोनेशिया के सदर सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुताद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। तारीख में पहली बार लंदन में PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। PCB और PSL इंतजामिया मुश्तरका तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट की तरवीज के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। रमीज राजा बोले, PSL मुआशी तौर पर मजबूत होगी तो हमारी लीग सबसे ऊपर होगी। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के चौथे सेनेटर भी मुंतखब हो गए। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। आबिद शेर अली ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। सेनेटर इरफान सदीकी की वफात के बायस नशिस्त खाली हुई थी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात। वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। ये सारा कुछ कब तक बर्दाश्त जो किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया कि शायद इन्हें अकल आ जाए, शायद ये समझ जाए, शायद ये बाज आ जाए, शायद ये सीख लें, शायद ये सुधर जाएं। मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे। बदजुबानी करने वाले की जुबान अब खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, अडियाला के बाहर तमाशा बंद न किया गया तो कैदी को किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज ना होते तो वज़ीर आज़म तो दूर की बात, अब काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। मोदी के ज़ेर इंतजाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। बानी की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की PTI पर कड़ी तनकीद बोली। PTI अपने मसाइल खुद हल करने की बजाय नफरत फैला रही है। सब जानते हैं PTI मशकूक अकाउंट से गैर मुल्की फंडिंग पर जिंदा है। बैरिस्टर दानियाल कहते हैं, बानी PTI के नफ्सियाती बयानिए की आवाम ईंट से ईंट बजा देगी। पाक फौज के खिलाफ बयानिया दुश्मन का बयानिया है। मुल्क में मीर जाफर और मीर सादिक की कोई जगह नहीं। ये सबसे अफसोसनाक बात है और ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि कन्विक्टेड शख्स हमारा सूबा चलाएगा और हम मुल्क चलाएगा। वो अपनी सजा भुगतेगा, उसके बाद ही जो कुछ होना होगा। सबसे पहले रियासत और उसके बाद सियासत। जब हम देखेंगे कि अगर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें, जैसे मैंने कहा है कि एंटीबायोटिक से चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करी। जमहूरियत में आइन में ये चीज़ मौजूद है। अगर आप बोलें कि गवर्नराज आइन में मौजूद नहीं है तो फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। अगर आइन में गवर्नराज मौजूद है तो फिर सब कुछ हो सकता है। अब किसी सूरत कोई ड्रामा नहीं चलेगा। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हठधर्मी की रविश को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी मशीनरी को हरगिज इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देंगे।
मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई एज ए सियासी जमात है ही नहीं, वो एक दहशत गर्दों का टोला है और पाकिस्तान के मुताल्लिक कभी बानी पीटीआई की सोच ठीक नहीं रही, जो ऐसा ऐसा पता भी चल रहा है। अब तो खुल के पता चल गया हिंदुस्तान और इसराइल का एजेंट के तौर पे वो काम कर रहे हैं। बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारे जो स्पेशली जो फौज पाकिस्तान है उनके ख़िलाफ़ जिस तरह जहर उगलते हैं, इसी तरह जब बानी पीटीआई की बयान ने जो इंटरव्यू दिया है स्काई टीवी वालों को, उसका भी उन्होंने जिस तरह जिक्र किया है वो भी सारा सर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने बातें की हैं। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पीटीआई को दहशतगर्दों का टोला करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई भारतीय और इजरायली एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। पीटीआई मुल्क और बैरून मुल्क इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। उसका सबूत बानी की बहन का स्काई न्यूज को इंटरव्यू है। कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिनों में तेजी देखेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन सुहेल आफरीदी के खिलाफ शिकायत पर 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हाजिरी से इस्तिस्ना दे चुका। रावलपिंडी में दफा 144 में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। जल्द से जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्दिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। गवादर पोच को बिलातातुल बिजली की फराहमी और मुनासिब कीमत मंसूबों की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतालिक प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिजली की बिलातातुल फराहमी से मुआशी सरगर्मियाँ और सरमायाकारी बढ़ेगी। गिलगित बल्दिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद और मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीहात हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी का बहीरा अरब में कामयाब इंसदादी मनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सताइश। मोहसिन नकवी ने 84 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 1500 किलो मनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, इंसदादे मनशियात के कामयाब ऑपरेशन पर नेवल चीफ और यमामा जहाज के अमले को मुबारकबाद। पाकिस्तान नेवी ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करके मनशियात की बड़ी खेप को जब्त किया। इंसदादे मनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। सीटीडी ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया। सीटीडी ने फैसलाबाद से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और बम बरामद हुआ। हसास मकामात, हसास इदारों की तस्वीरें और वीडियो लोकेशन भी बरामद हुई। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ईसीसी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीम में तरामीम की तजावीज़ पेश की जाएंगी। पावर डिवीजन सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान की समरी इजलास में पेश करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस समेत सीनियर वकला शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी शिरकत। भारी जुर्माने नामंजूर, पंजाब और सिंध के ट्रांसपोर्टर्स की ट्रैफिक चालानों और जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को ब्रेक लग गई। कराची में माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर मालबरदार गाड़ियां खड़ी कर दी गईं।
पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुतहिदा एक्शन कमेटी ने पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने समेत 14 मुतालिबात रख दिए। ट्रांसपोर्टर की वफाकी हुकूमत से भी 12 मुतालिबात। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालिबात ना माने गए तो 10 दिसंबर तक मुल्क गिर हड़ताल होगी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। गाड़ी बंद रखेंगे तो हम भी सड़क पर गाड़ी नहीं आने देंगे और जब्त कर लेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स के सामने डट गए। कहा, हड़ताल का मतलब है स्कूल वैन्स उलटती रहें और मासूम बच्चे मरते रहें और कोई ना पूछे। कानून पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। पंजाब में नौज़ायदा बच्चों का फौरी इंदराज होगा। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को इसी दिन नादरा में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। महकमे बल्दियात ने महकमे सेहत और नादरा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया। नए मंसूबे से बच्चों की रजिस्ट्रेशन ताखीर का शिकार नहीं होगी। एबटाबाद में डीएचक्यू अस्पताल की लेडी डॉक्टर के अगवा कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स और तिबी अमले का एहतजाज। मुजाहिरीन ने फवारा चौक पर धरना देकर शायरा रेशम ब्लॉक कर दी। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की मौत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मां, बेटी और बहू को जहर दिए जाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक खवातीन की मौत जहर के बायस हुई। खानदान के लोगों को काले जादू का शुबा है। तीनों खवातीन की तदफीन के लिए भी तैयार नहीं। कराची में नागिन चौरंगी पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को खौफनाक टक्कर। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर जख्मी। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें खत्म करवाने का तस्करा। तकरीब से खिताब में कहा, 8 जंगें खत्म करवा चुका। नवी जंग रुकवाने की कोशिश है। टैरिफ के मामले पर मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे अहम कौमी सलामती है। अमन मुआहिदे के तहत येलो लाइन इजराइल के साथ गजा की नई सरहद है। इजरायली आर्मी चीफ अयाल जमीर ने कहा, येलो लाइन नई सरहदी लाइन आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। इजरायली फौज इस वक्त गजा के 53% हिस्से पर काबिज है। जंगबंदी मुआहिदे में तय पाया था इजरायली फौज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को धचका। थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा झड़पें शुरू हो गई। कंबोडियन फौज से झड़पों में एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। थाई फौज का इल्जाम लगाते हुए कहना है कंबोडिया ने नए मकामात पर झड़पों को बढ़ा दिया। कंबोडिया के हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं। कराची में नेशनल गेम्स के रंगारंग मुकाबले। पाक आर्मी 20 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान नेवी 7 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मुस्तहकिम। एयरफोर्स 4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर बराजमान। खैबर पख्तूनख्वा की 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ चौथी पोजीशन। वाबदा 1 सोने, 2 चांदी, 4 कांसी के तमकों के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गई। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। बरतानिया के लैंड विनोरस ने फार्मूला 1 2025 का टाइटल जीत लिया। अबू धाबी ग्रां प्री में ड्राइवर्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। बरतानवी ड्राइवर ने साल की आखिरी रेस में तीसरी पोजीशन हासिल करके नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन की 4 साला बालादस्ती खत्म कर दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम रेनाइयों के साथ खत्म हो गया। आखिरी रोज ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अरब और दीगर 140 से ज्यादा ममालिक के फनकारों ने परफॉर्मेंस पेश की। वज़ीर आला सिंध ने दुनिया भर के फनकारों का कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया।
लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश जारी। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफेद रंगों के फूल शहरियों पर सहर तारी करने लगे। साहिब असलोब बाकमाल शायर नासिर काज़मी का यौम पैदाइश। जदीद उर्दू गज़ल के ममार नासिर काज़मी के अशार की ताजगी आज भी बरकरार है। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रानी की सालगिरह। बरे-सगीर की हसीन तरीन अदाकाराओं में शुमार की जाने वाली पाकिस्तानी अदाकारा रानी का असल नाम नासिरा था। मदाहों के दिलों पर कई बरस राज किया।